प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ब्रह्मदेव पाठक हिंदी लेक्चर में स्वागत है। कक्षा 12 CBSE बोर्ड की कक्षा में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्म परिचय नामक एक बहुत ही मोहक, बहुत ही रहस्यमयी कविता को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सबने पिछले अंकों में पढ़ा, कवि क्या है, गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं, ये जीवन से बहुत निराश, संसार से निराश, मन में केवल प्रेम है और कुछ नहीं। प्रेम ही देना चाहते हैं, प्रेम ही पाना चाहते हैं। सुख, संपत्ति, धन, लालसा, जमीन जायदाद से कोई मतलब नहीं। दुनिया के बारे में न सोचते हैं, न किसी से कहते हैं कि मेरे बारे में सोचो। हमने अब तक 6 छंद पढ़ लिए हैं इसके, मतलब पहले दिन में 2 छंद, दूसरे में 2 छंद, तीसरे में 2 छंद, आज भी 2 ही छंद पढ़ेंगे। कल इस कविता का अंतिम भाग होगा और फिर हरिवंश राय जी की नई कविता भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज की कविता का अंक जो हमारे सामने, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, कविता की पंक्ति में कहते हैं, मैं कविता को पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं और का कहाँ और जग नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव हरदम वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, मैं प्रतिपग में उस पृथ्वी को ठुकराता। ठीक है, देखिए तात्पर्य कि कहते हैं मैं इस दुनिया से अलग हूँ, मैं अलग हूँ, और जग और संसार, जग माने क्या होता है, संसार। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, जगत या जग इसी को कहते हैं, जग माने संसार, वो पानी वाला जग नहीं। ठीक है, संसार। जब मैं अलग हूँ, मैं लिख देता हूँ ये और शब्द जो है, इसका यहाँ तात्पर्य क्या है, अलग। कहते हैं मैं अकेला अलग हूँ, संसार मुझसे अलग है। और कहाँ का नाता, और इस संसार में मेरा किसी से कोई संबंध, कोई रिश्तेदारी नहीं। कहते हैं मुझे संसार में किसी से कोई नाता रिश्ता नहीं रखना। मैं अलग, संसार अलग, और कहाँ का नाता, मेरा तो किसी से कोई रिश्तेदारी भी नहीं, कोई संबंध भी नहीं है। ठीक है, कहते हैं मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कहते हैं मैं रोज ही अपनी कल्पनाओं में, अपनी सोच में, अपने मस्तिष्क में रोज एक नया संसार बनाता हूँ, अपने मन का संसार, जिसमें मैं सोचता हूँ कि लोग कैसे होंगे, मैं कैसा रहूँगा। कहते मैं रोज एक नया संसार गढ़ता हूँ, एक नए संसार की रूपरेखा, एक नए संसार का ढांचा अपने मन में बनाता हूँ और उसे मिटा देता। आज कुछ नया सोचा कि अगर संसार के बारे में ऐसी दुनिया होती जिसमें सब लोग आपस में मिल करके रहते हैं, वो आज मिट गया। थोड़ी देर बाद फिर सोचते हैं अगर दुनिया ऐसी होती कि जो कोई बुराई करे उसको तुरंत मार दिया जाए, ये मिट गया। फिर सोचते हैं हो सकता है ये दुनिया भी सही हो, इसी में रहा जाए, वो मिट गया। तो ऐसे ही सोचते हैं, दुनिया के बारे में नया नया संसार गढ़ते हैं, नए नए विचार उठाते हैं और समाप्त कर देते हैं। कहते हैं मैं और जग कहाँ और का नाता। कहते हैं मैं अलग, अर्थात मैं अलग, और जग संसार अलग, और कहाँ का नाता, मेरा तो किसी से कोई नाता रिश्ता भी नहीं है। तो मैं बना जग कितने रोज मिटाता, मैं रोज ही कितने संसार बनाता हूँ और फिर मिटा देता हूँ। मेरा संसार रोज बनता है, रोज मिट जाया करता है। कहते जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैंने पढ़ा, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं उस पृथ्वी को प्रतिपग से ठुकराता। कहते हैं यह जग, यह संसार जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर रोज जोड़ा करता वैभव, वैभव माने होता है समृद्धि, धन। ठीक है, धन का बढ़ना, समृद्धि। संसार क्या करता है, रोज नए नए सुख के साधन बढ़ाता जाता है, जिससे वो धरती पर सुखपूर्वक जीवन बिता सके। जब जोड़ा करता पृथ्वी पर रोज नया वैभव। देखिए कविता के पंक्ति में कहते हैं कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार इस जिस धरती पर रोज नए नए वैभव के, सुख के साधन बनाता है, इकट्ठा करता है। लोग आज घर में
एक नया सामान है, किसी के यहाँ आज टीवी आई, दूसरे दिन फ्रिज आएगा, तीसरे दिन कुछ और आएगा, चौथे दिन कुछ और, ऐसे साधन लगे। आज एक गाड़ी, कल 2 गाड़ी, परसों 3 गाड़ी, आज एक कमरा बना है, कल 2 कमरा, साल भर में बड़ी सी बिल्डिंग। तो रोज वो कुछ ना कुछ संसार के लोग अपने लिए सुख के साधन बनाते हैं। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं प्रति पग से, अपने हर एक कदम से, अपने हर एक पैर से पृथ्वी को ठुकराता, मैं इस धरती को, इस धरती के सुखों को ठोकर मार देता हूँ। मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ ऐसा ठीक। कहते हैं मुझे किसी सुख की लालसा नहीं है, मैं रोज इस धरती को पैरों से ठोकर मार देता हूँ। ऐसे सुख को मुझे नहीं चाहिए जो दूसरे के अधिकार छीन कर लाए जाए। लोग क्या करते हैं, मेहनत कोई और करता है, काम कोई और करता है, लाभ किसी और का होता है, उसी से स्वयं को सुखी बनाते हैं। लेकिन हरिवंश राय जी कहते हैं मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। जिस धरती पर रोज लोग सुख समृद्धि के साधन छोड़ते हैं, मैं उस धरती को पैरों से ठोकर मारता हूँ। ऐसे सुख को मुझे वह सुख नहीं चाहिए। मैं इस संसार में किसी से कोई नाता रिश्ता नहीं करता। फिर से एक बार मैं इसी अर्थ को केवल पढ़ता हूँ, जब मैं अलग हूँ, संसार अलग है, मेरा इस संसार में किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं तो रोज अपनी कल्पनाओं का नया नया संसार बनाता हूँ और मिटा देता हूँ। इस संसार में मनुष्य अपने लिए रोज इस धरती पर सुख के साधन जुटाता है और मैं प्रतिदिन ऐसे सुख के साधनों को इसी धरती पर ठोकर मारता हूँ। मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। अगली 4 पंक्तियाँ कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर धूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। देखिए कहते हैं मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। देखिए रोदन माने तो रोना, रोदन माने क्या है, रोना, ठीक है। और राग माने क्या है, प्रेम। कहते हैं मैं जब रोता हूँ तो उसमें भी प्रेम छिपा हुआ है। आप सोचो रोने में कौन सा प्रेम है। यहाँ विरोधाभास अलंकार है, विरोध है। कोई कहे मैं रोता हूँ तो मुझे हंसी आती है, हो सकता है, नहीं होगा, तो रोने में प्रेम नहीं, राग नहीं, इसलिए विरोधाभास है, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत। कहता है मैं निज रोदन में, मैं अपने रोने में भी राग लिए फिरता हूँ, प्रेम को लेकर के चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मैं अपनी शीतल ठंडी जबान में जो हमेशा शांत रहती है मेरी भाषा, इसमें भी मैं आग अर्थात उत्साह को लेकर चलता हूँ। शीतल वाणी में अपनी हमेशा शांत रहने वाली वाणी में, भाषा में भी उत्साह लेकर के मैं चलता हूँ। मैं बड़ा उत्साही रहता हूँ, भले ही मेरी बातें ठंडी होती हों, शीतल होती हों, शांत रहती हूँ, लेकिन मन में बड़ा उत्साह रहता है। ये भी विरोधाभास है। कोई कहे कि जैसे ठंडे पानी में बताओ, फ्रिज वाला पानी जो है उसको कोई छूकर कहे गर्म है, गलत है ना। या कोई गर्म गर्म पानी छूकर कहे ये बड़ा ठंडा है, तो गलत है। अभी इनके क्या है, वाणी शीतल है, मन में उत्साह है, विरोधाभास है। प्रायः होता क्या, जब मन में कोई भाव नहीं होता तो वाणी शीतल और मन में उत्साह हो तो लोग उत्साह से गरजते हैं। लेकिन ये कहते नहीं, मेरी वाणी शीतल है पर मैं मन में उत्साह लिए फिरता हूँ, मेरे मन में बड़ा उत्साह, मैं आग लिए फिरता हूँ, हमेशा हर काम को करने के लिए उत्साहित रहता हूँ, मेरे सामने जो कार्य है उसको करूँगा, लेकिन किसी से राग द्वेष नहीं करना। फिर कहते हैं हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। देखिए कहते हैं भूप माने होते हैं राजा, ठीक है, भूप का अर्थ है राजा, और राजाओं के प्रासाद माने होता है महल। तो प्रसाद नहीं है, प्रासाद है। प्रासाद में अर्थ क्या होता है, महल या राजभवन, ठीक है। कहते हैं जिस पर राजाओं के महल, और सोचिए राजाओं का महल कितना सुंदर होता है। कहते हैं जिस पर राजाओं के महलों को न्यौछावर कर दिया जाए, समर्पित कर दिया, अर्थात जिसके सामने राजाओं के बड़े बड़े महल भी छोटे पड़ जाएं, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कहते हैं ऐसे प्रेम के खंडहर को लेकर के मैं चल रहा हूँ। खंडहर माने टूटा फूटा महल होता है। तो लेखक कहता मेरे मन में जो मेरे प्रेम का अवशेष भाग है वो एक खंडहर है, मेरा मन खंडहर है जिसमें केवल प्रेम की हवा बची हुई है। मैं वह खंडहर का भाग, वो प्रेम रूपी खंडहर का भाग लेकर चल रहा हूँ। लेकिन वो प्रेम का भाग भले ही खंडहर है, इतना सुंदर है कि उस पर राजाओं के महल भी न्यौछावर कर दिए जाए, राजाओं के महल, सुंदर महल भी छोटे पड़ जाए। मेरे मन में जो प्रेम है उसके सामने दुनिया के सारे सुख, सारी खुशियाँ
सारे हर्ष सब कुछ छोटे पड़ जाएंगे। ऐसा सुंदर मेरे मन में प्रेम का महल होता है। देखिए कहते हैं मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं अपने रोने में भी प्रेम को राग को लेकर के चलता हूँ, घूम रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मैं अपनी ठंडी शीतल शांत वाणी में भी उत्साह की आग लेकर के घूम रहा हूँ। और जिस पे भूखों के हों प्रासाद निछावर, जिस पर भूखों के राजाओं के प्रासाद महलों को न्यौछावर कर दिया जाए, ऐसे प्रेम का खंडहर मैं अपने मन में लेकर घूम रहा हूँ। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं उस खंडहर प्रेम रूपी खंडहर का भाग लेकर चल रहा हूँ जिस पर राजाओं के सुंदर महल समर्पित है। यानी कि मेरे मन में ऐसा प्रेम है जिस पर हम दुनिया के सारे सुखों को न्यौछावर कर दें, जिसके सामने सारे सुख छोटे पड़ जाएंगे, वह प्रासाद। देखिए विभाषा अलंकार इसमें मैंने बताया ही, और शब्द दो बार आया इसलिए यमक अलंकार है इसमें, और बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोगों को काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट नहीं करना। हिंदी भाषा का खड़ी बोली में लिखी हुई कविता है और इसमें गीत छंद है, गीत है, यह गाया गया है। इतना आप लोग पढ़िएगा। अगले वीडियो में इस कविता का अंतिम भाग कल पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।